सर आपको ये बताइए कि लास्ट टाइम आपसे कब उनकी बात हुई? आज 6:45 सुबह हुई। क्या बोला आपने? बस यही मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। इतने से बात हुई? इतनी बात हुई बस। और सिर्फ उसके बाद आपको कब 33 पता सेकंड। चला? उसके बाद 3 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि वो इंजर्ड हो गए। तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पे भी गए, लेकिन हमारी सुबह की फ़्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाएगा उनको, जैसे भी उनकी उनसे बात होगी। उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और वैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मैं उनके पास जाता रहता था, और पिछले साल उनको अपने कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला, और उनको मेरी तरफ से सलाम, और आज के दिन को थैंक यू। बिल्कुल, देखिए पानीपत जिले के रहने वाले गांव बिंजोल के आशीष ढुंचक ने भी शहादत दी है, और आशीष ढुंचक के परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला तो आसपास जो है वो माहौल गमगीन था और शोक की लहर वो दौड़ गई। और इस वक्त हम उसके पानीपत के सेक्टर 7 के मकान के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका परिवार किराए के मकान पर रहता था। उनके परिवार में उनकी माता है, उनके पिता हैं, 3 बहनों के वो इकलौते भाई थे, और एक उनकी 2.5 साल की बेटी है, और उनकी पत्नी जो है वो गृहिणी है। उनके पिता भी NFL से रिटायरमेंट है, और कुछ दिन पहले ही जो है आशीष पानीपत छुट्टी पर आए थे। तो परिवार से जब उनकी बात हुई तो पानीपत में ही परिवार सेक्टर 7 में नया मकान बना रहा है, जहां पर वो शिफ्ट होने की बात कह रहे थे। परिवार को वो बोल कर गए थे कि जब मैं अगली बार छुट्टी पे आऊँगा तो नए मकान में हम लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, एक भव्य आयोजन जो है वो घर पर किया जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार में खुशी आने से पहले ही इस प्रकार की शहादत जो है वो आशीष की हो जाएगी, और परिवार में जो है शोक की लहर दौड़ जाएगी। जैसे ही आसपास के लोगों को, जिले वासियों को, उनके गांव के लोगों को इस बात का पता चल रहा है तो सभी उसके मकान की ओर आ रहे हैं, और दोपहर बाद जो है आज उनका पार्थिव शरीर यहां पानीपत में लाया जाएगा सेक्टर 7 के मकान पर। उसके बाद उनके शव को गाँव में लेकर जाया जाएगा, पैतृक गाँव पर ले जाकर उनका राजकीय सम्मान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी।